जय श्री कृष्ण। सज्जनों, अच्छे बुरे बुरे लोग हर समाज हर जाति पंथ में आपको मिल जाएंगे। हाँ, कहीं कहीं इनका कुनबा या उनकी पूरी जो लोग होते हैं, जैसे रावण था तो पूरा उसका नगर ही राक्षस था। कौरव थे तो जो धृतराष्ट्र के तो अधिकतर बच्चे सब बिगड़ैल थे, एक आदि सही उसमें थे। गिने चुने ही निकलते हैं। कभी कभी राक्षस लोगों के यहाँ भी अच्छे लोग, अच्छी आत्माएं आ जाती हैं। जैसे हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद आ गया था, और ऐसे राक्षस प्रवृत्ति लोग जानते हैं, ऐसे लोगों को मार डालते हैं। प्रहलाद को कितना मारने की कोशिश किया हिरण्यकश्यप ने, विभीषण को कितना मारने की कोशिश किया रावण ने, विरोध करता था, तुम राम को क्यों वो करते हो। आज भी देखते हैं ये मुस्लिम आदि लोग यदि हिंदू समर्थन आदि ये करते हैं या हिंदू उसमें, तो उनको मार डालते हैं। तो इस प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, इनको आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति कह सकते हैं। और मैं खास करके यहाँ हिंदुओं को बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें ब्राह्मण वर्ग के लोग, हम तो ब्रह्मा जी के औलाद हैं तो ऐसे हैं, हम ही सबसे ज़्यादा पवित्र हैं। भाई ये मत कहो, रावण भी ब्राह्मण था लेकिन राक्षस बन गया। देखो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो। कर्म की प्रधानता है, जो जैसा करेगा आपको ईश्वर ने, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि हिंदुओं को जातिवाद खा गया। मैं जो भी बात करता हूँ उदाहरण स्वरूप करता हूँ। यदि आप लोग कहते हो ना कि ठाकुर पवित्र, ब्राह्मण पवित्र, वैश्य पवित्र, दलित पवित्र, मुसलमान पवित्र, ईसाई पवित्र, कोई पवित्र नहीं है भाई। कोई अल्लाह गॉड ईश्वर का सब उससे नहीं पवित्र बना करके नहीं भेजा है, आपको इंसान बना के भेजा है। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं, और सभी अच्छे बुरे हो सकते हैं। ईसाई भी चोर, बदमाश, गुंडे, मवाली, आतंकी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, और हिंदू भी हो सकता है। हिंदुओं को बुरा लगे तो लगे। आज भी देख रहे हो कि देश विरोधी काम करने वाले क्या हिंदू नहीं है क्या? आतंकियों को सपोर्ट करने वाले हिंदू नहीं है क्या? ये अखिलेश आतंकियों को जमानत लेने वाले, कांग्रेस आतंकियों को पालने वाले, क्या ये तो सब हिंदू ही है ना? इनको क्या कहोगे? तो इस तरीके से हमें किसी को लाइसेंस देने की जरूरत नहीं। आपके परिवार में भी गंदा, चोर, बदमाश, डाकू व्यक्ति निकल सकता है। अरे आज हिंदू की लड़कियां देख रहा हो कि हत्याएं कर रही हैं, मार रही हैं, तो इनको क्या कहोगे भाई? लड़के मार रहे हैं, माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं। देख रहे हो 3 लड़कियां जिनको पढ़ाया लिखा है बेचारा, और उसको सेवा करना तो दूर, अंतिम संस्कार तक में नहीं आ रही। सोचो, इनको क्या बोलोगे? इंसान बोलोगे क्या? अभी जो ये सीजेपी का आंदोलन हुआ, उसमें एक कौन पांडे लड़की है, इस तरीके से देश विरोधी ये लोग काम कर रहे हैं, गालियां दिलवा रहे हैं। अधिकतर तो वहाँ हिंदू ही थे, जिनको प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, अनाप शनाप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये सब हिंदू ही थे ना भाई। चलिए, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, हिंदू विरोधी, देश विरोधी हैं, लेकिन हिंदुओं की संख्या भी कम कहाँ है? इनको कैसे पवित्र कहोगे? आज जितनी मिलावटखोरी हो रही है, मिलावटी सामान या एक्सीडेंट आदि हो रहा है, जितने सामान बन रहे हैं, इसमें हिंदू भी तो शामिल है, केवल मुसलमान ही थोड़े नहीं है, केवल ईसाई थोड़े नहीं है। ये नकली मावा, घी, मसाले, अधिकतर तो कंपनियां हिंदुओं की भी है। चलो थूक मूत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनका धर्म। हिंदू कौन सा पवित्र है? इसका यही कारण है कि लोग धर्म, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जब धर्म छोड़ देता है ना, कौन सा धर्म? 2 धर्म होते हैं, एक सैतानी धर्म, एक सनातनी धर्म। जो लोगों ने सनातनी धर्म को छोड़ा है, चाहे कोई देश, चाहे समाज, चाहे परिवार में, उदाहरण स्वरूप
कांग्रेसी लोगों ने धर्म छोड़े हुए हैं, देखो देश विरोधी हिंदू विरोधी काम करते हैं, मार काट हिंसा। अखिलेश मुलायम परिवार को ले लो, उधर उद्धव को ले लो, ममता को देख लो, ये सब सनातन विरोधी लोग हैं। तो इनका काम क्या है देखते हो ना, मार काट हिंसा फैलाना, झूठ फरेब फैलाना, धोखेबाजी करना, देश में आतंक फैलाना। और भी देश जहाँ जहाँ सनातन धर्म नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी जहाँ भी नहीं है, वहाँ पर देख लो क्या हालत है, मार काट हिंसा, बम बारूद मिसाइलें चल रही हैं। वो तो कुछ कुछ सनातनी अंग्रेज बन गए हैं, पूरे विश्व में फैलाए हैं, कुछ लोगों ने ऐसे नियम आदि बनाए हैं, तो थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा शांति है। नहीं लेकिन अब तो शांति होने वाली नहीं है, सबका पाप अब उजागर हो रहा है। अभी देखे ना, सबका पाप उजागर होने वाला है, खुल करके आएगा। अब ऐसा कलिकाल का चल रहा है, कली अपना अब असली रूप दिखाएगा। कल पुर्जों का युग देख रहा हूँ ना, कल पुर्जे, बम बारूद मिसाइल, AI, ड्रोन, ये सब क्या कर रहे हैं, विनाशी तो कर रहे हैं। गाड़ी मोटर भारत में 2 लाख मर जाते हैं, पूरे विश्व की आंकड़ा तो बहुत होगा। किसकी गलती से? कार अपने आप तो चल के मारती नहीं, इंसान ही चलाता है ना। तो जो चढ़ा रहा है देख नहीं रहा है, इतनी स्पीड से खुद भी मर रहा है, दूसरों को भी मार रहा है। तो इसमें शैतान कौन है? गाड़ी नहीं है ना भाई, उसको तो आप जैसा यूज करो वैसा होगी। तो हमें ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। अब अपने परिवार में ही पहचानो ऐसे दुष्ट लोगों को, शैतान लोगों को। नहीं पहचानोगे मारे जाओगे। आप अपने बच्चे पर नजर रखिए। इसीलिए तो तुलसीदास जी लोग उसको गलत लेते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना मतलब मारना नहीं, नजर बनाए रखना। ढोल पर नजर नहीं बनाएंगे ना तो बेसुरी हो जाएगी। आप अपने बेटा बेटियों पर नजर नहीं बनाएंगे ना, तो देख रहे हो ना नाटक, देख लिए ना उनका शैतानी कर्म, कैसे कैसे शैतानी कर्म, झूठ फरेब कर रहे हैं, माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। यही होता है, नजर बनाए रखिए, उनको अच्छे से तालमेल बिठाए रखिए, अच्छा संस्कार दीजिए। आज लड़कियों को खुली छेड़ दे, देख रहे हो कहाँ कहाँ झूठ बोल बोल करके जा रही हैं, क्या क्या नंगापन दंगापन कर रही हैं। दारू गांजा बीड़ी सिगरेट, डिस्को बार डांस बार में जा करके क्या क्या कर रही हैं। यही होता है, नजर ना बनाए, उनको सही तरीके से न रखने का। आप यहाँ का यदि सेवक है, सेवा करने वाला नौकर चाकर नहीं वो करोगे, घर में घुसाओगे, आपको तहस नहस कर देगा। गंवार देख रहे हो ना, गंवार टाइप के जो नेता मंत्री जज पुलिस आदि बन गया, आतंकी टाइप के, देश को क्या कर रहे हैं, बर्बादी तबाही ले आएंगे। देखो जज पुलिस लोग बोल रहे हैं पढ़े लिखे, लेकिन उनकी बोली भाषा देखो, कोई ज्ञान नहीं है, ढंग से बोल नहीं पाते हैं। मोदी जी कितना सही चाट, उसमें कोई वो नहीं लगा निकाल सकता, लेकिन इनको ढंग से कोई शब्द बोलना नहीं आता। चाहे ये CJP वो जो बना है दिमाग, ये केजरीवाल, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, देखते हो इनका भाषण। वो खड़गे, जिसके माँ बाप को मुसलमानों ने मारा, कैसे कैसे जान बचा, हिंदू को कहता है इनको खत्म करो। उसका लड़का बोलता है कि पहले हम मारेंगे तब इस्तीफा देंगे। सोच, ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माएं बन गई हैं आपकी। नेता मंत्री जज पुलिस, जज न्याय नहीं करते हैं, पुलिस वाले बिना पैसे रिश्वत लिए FIR नहीं लिखते हैं। इन सब चीजों में सुधार करने की जरूरत है। सत्य को अपनाएंगे तो ही आपके घर में शांति रहेगा, प्रेम रहेगा, भाईचारा रहेगा। शैतानियत को अपनाएंगे तो मार काट हिंसा होना तय है, युद्ध होना तय है। खैर, अब तो 2 धड़ों में दुनिया बंटने वाली है, एक सत्य की तरफ और एक शैतानियत की तरफ, और युद्ध होगा, बहुत भयंकर होगा, बहुत त्राहिमाम मचने वाली है। धरती कांपेगी भाई। देख रहे हो ऐसे ऐसे परमाणु बम बनाए कि धरती हिलने लगती है जब उसका टेस्ट होता है। तो क्या ईश्वर ने आपको इसीलिए इसके लिए बना करके भेजा कि इतना उपद्रव करो, छल कपट बेईमानी चोरी लूट हिंसा मिलावटखोरी भ्रष्टाचार आदि करो? अरे किन लोगों को पता ही नहीं है, महामूर्ख लोग हैं। ये मानव जीवन मिला है जन्म मरण के दुखों से, पापाचार से मुक्ति के लिए मिला है, मोक्ष पाने के लिए मिला है। लेकिन हम यहाँ से एक तृण नहीं ले जा सकते,
सिकंदर ने यही तो आधा राजपाट दे रहा था, पूरी दुनिया को जीतने चला था, लेकिन क्या हुआ अंत में? तो अंत में समझने पे क्या होता है भाई। और हमें सत्य को, शैतानियत को पहचानना पड़ेगा, अच्छे बुरे लोगों को पहचानना पड़ेगा, इनसे दूरी बनानी पड़ेगी, इनको सबक सिखाना पड़ेगा, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं करोगे आपको ख़त्म कर डालेंगे। कृष्ण जी ने अर्जुन से ही तो कहा, तुम जिनको अपना कह रहे हो ना, मोदी जी कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो देख रहे हैं आप ही की कब्र खुद रही है। ये दलित और मुसलमान लोग आप ही की कब्र और गालियां दे रहे हैं, इनको दुनिया भर की सुविधाएं देने के बाद भी पूरी सुविधाएं ले रहे हैं। दुष्टों को दंड दिया जाता है, दया नहीं किया जाता है मोदी जी, तब जाके आप बचे रहोगे। अर्जुन से कृष्ण जी ने यही कहा, जिनको तुम कह रहे हो अपने हैं, ये अपने हैं तो तुमको मारने क्यों आए हैं मोदी जी? आप कहें अपने कहते हैं तो आपकी कब्र क्यों खोद रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैंने अपने सगे मामा को मारा, क्यों मारने, मैंने शिषपाल को मारा, तुमको भी मारना पड़ेगा, तुम नहीं मारोगे ये तुम्हें मार डालेंगे। अब बाकी अब तुम्हारे पर, तुम मरना चाहते हो मर जाओ। समझाते समझाते परेशान हो गए थे। ऐसे मोदी जी और बीजेपी वालों को समझ नहीं आ रहा है। हिंदू सनातनी लोग साधु संत समझा रहे हैं, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं है। अब तो विदेशी षड्यंत्र भी चल रहा है भारत को तहस नहस करने के लिए। मैं यहाँ अमेरिका इंग्लैंड को भी कहूँगा कि भाई भारत के सनातनी लोग क्या करते हैं, आतंक मचाते हैं, किसी को गाली, दूसरे देश में जाते तक नहीं। तुम लोगों ने तो वहाँ चले गए, उनको हथकड़ियाँ लगा लगा के भेज रहे हो। इन भारत पे ही प्रतिबंध और ये सब चीज़ें क्यों नहीं? भारत का जीने का सनातनियों का अधिकार नहीं है क्या? केवल ईसाई मुसलमानों को ही धरती पर रहने का अधिकार है, और सब बन जाएंगे तो ही पवित्र होगा? तो इतने सबसे ज़्यादा मुस्लिम और ईसाई देश हैं, तो वहाँ पर सुख शांति क्यों नहीं? भारत को छोड़ दो ना भाई। जहाँ अमेरिका में, इंग्लैंड में मैंने सोचा था कि बहुत सब अमीर होंगे, लेकिन वहाँ भी भिखारी लोग हैं, रोड पर सोते हैं। मैंने वीडियो देखा, उनको ये लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। कितने देशों को, छोटे छोटे देशों को ईसाई बना दिए, मुसलमान बना दिए, वहाँ पर मार काट हिंसा तबाही। क्यों नहीं शांति है भाई? सनातन धर्म को अपनाओ, साधु संतों की बात को सुनो, तब आपके देश समाज में शांति आएगी। ये केवल बम बारूद मिसाइल बना आतंक फैलाने से शांति नहीं आएगी भाई। अमेरिका इंग्लैंड सभी देशों के लिए मैं कह रहा हूं। पाकिस्तान बांग्लादेश वालों ने हिंदुओं को खत्म कर दिया, क्या उनके देश में शांति आ गई? अमेरिका महाराज, डोनाल्ड ट्रंप महाराज, वहाँ इंग्लैंड क्या बोलते हैं, कौन मंत्री की भारत में हमने लगा दिए हैं, उसको तोड़ फोड़। अरे क्या मिलेगा भाई तुम लोगों को? ईसाई मुसलमान बना दोगे या भारत पर जुल्म करोगे? 200-800 साल तक मुगल और ईसाई किए तो कितना कमा लिए, कितना तुम लोगों को पुण्य मिल गया। करोड़ों हिंदुओं को मारा, 13 करोड़ मुसलमानों ने मारा हिंदुओं को, अंग्रेजों ने पता नहीं कितना मारा। ये सब नरक में ले जाएगा, कीड़े मकोड़े बनोगे, जमीन में सड़ोगे। कर्म सबसे बड़ा यमराज है, फल देने वाला, इससे बच नहीं सकते। ये ढूंढ ढूंढ के भीष्म पितामह 100 साल, 100 जन्मों के पहले उनका कर्म था, एक सांप को झाड़ी में फेंक दिया था कांटे पे। 100 साल, 100 जन्मों बाद बदला लिया। सोचो 100 जन्मों में उनको चुकाने के लिए कितने जन्म लिए होंगे भीष्म पितामह, सोचने वाली बात है। तो बिना ये सब चुकाए ना, कोई अल्लाह गाड राम माफ नहीं करते हैं कर्म का फल। अरे भगवान ने भी कुछ गलतियां की तो उनको भी देख रहे हो ना, बहलिया बन के मारा था कृष्ण जी को, छुप करके बाली को राम जी ने बाण मारा था। तो कर चुकाने पड़ते हैं, बिना कर चुकाए मुक्ति नहीं मिलती है। ये तो भगवान मानव रूप में आके दिखाते हैं, इसीलिए तो धर्म की स्थापना करते हैं कि धर्म पर चल के ही आपका मुक्ति मिल सकता है इन जन्म मरण के दुखों से, ये नरक से मुक्ति। नरक सरक कहीं और नहीं है। तुम लोगों के मौला मौली पादरी पुजारी ये धोखे में रखते हैं। इतने ग्रहों पर चले गए, मंगल चंद्रमा, वहाँ से देख रहे हैं कि एक इंसान मोबाइल और क्या क्या आधुनिक चीज़ें बना लिया। तो क्या स्वर्ग वाले नहीं बना, उनके पास नहीं होगी? नहीं, स्वर्ग है ही नहीं तो होगा क्या?